प्रणाम दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं शिक्षक दिवस के लिए। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक क्लास है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपना बेस को मजबूत करेंगे और हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो देखिए, जब तक आपका कंप्यूटर में अगर बेस कमज़ोर रहा तो इसी तरह आप किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाइएगा। सिमिलर टू मैथ्स, अगर मैथ्स में आपका शुरू से बेस कमज़ोर रहा तो आप आगे जितने बढ़ते जाएंगे आप उतने कमज़ोर मैथ्स में बनते जाएंगे। उसी प्रकार कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के टर्म्स आपको याद नहीं रहे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब दोस्तों, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। 10 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसे देख लें। प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्राम होता आखिर क्या है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम देखिए क्या होता है। प्रोग्राम मान लीजिए एक तरह का डिश होता है। फॉर हाउस होल्ड एग्जाम्पल से हम देखें तो एक तरह का डिश होता है। अब देखिए, किसी भी प्रकार का आपको डिश तैयार करने दिया है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, रेसिपी बुक का इस्तेमाल होता है। तो रेसिपी बुक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ दिया रहता है, एक तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ रहता है और एक दिया हुआ रहता है आपका इंस्ट्रक्शंस। कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या रहता है कि आपको जो चीज़ खरीदना है, जो भी आपको वस्तु एंटिटी को यूज़ करना है उसके अंदर बनाने के लिए उस डिश को, तो उसका अमाउंट लिखा रहता है कि आपको इतना अमाउंट ये लेना है, इतना अमाउंट ये लेना है। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ रहता है कि आपको इस तरह का फॉलो कर करके उस डिश को तैयार करना है। तो सिमिलर टू प्रोग्राम, आपके लिए एक डिश है जिसको तैयार करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है डाटा। यहाँ जो कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स ही बन जाता है, यहाँ डाटा का फॉर्म ले लेता है और आपका इंस्ट्रक्शन ही रहता है कंप्यूटर में, तो वो होता है प्रोग्राम। ठीक है, अब तो प्रोग्राम की बात हम लोग समझ गए। अब देखिए, हम क्या, जैसे हम लोग जावा में एंट्री करते हैं, जावा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे पास पहला चीज़ क्या बोलता है, जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है उप्स का, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उप्स बोलते हैं, उप या उप्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो उप्स है ये आखिर है क्या, पहले इसे समझना जरूरी है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप जावा प्रोग्रामिंग को आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं। उप्स को समझने से पहले आपको समझना होगा दोस्तों प्रोग्रामिंग पैराडाइम को। प्रोग्रामिंग पैराडाइम, अब देखिए प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता क्या है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम, पैराडाइम का यहाँ मतलब होता है दोस्तों एक तरह का स्टाइल, और या आप इसको बोल सकते हैं एक वे। ठीक है, एक स्टाइल होता है, एक वे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने का। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है, एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उसको करने का एक तरीका होगा। तो सब प्रोग्रामिंग का अलग अलग तरीका यूज़ करता है। सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग उसमें यूज़ करते हैं अलग अलग पैराडाइम। यानी पैराडाइम कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम का स्टाइल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने का स्टाइल ही क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर आते हैं दो टर्म। एक तो जो मैनुअली पढ़ा जाता है वो होता है पॉप, और एक होता है उप्स। ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम के टाइप है। क्या है, पॉप और उप्स। और भी टाइप होते हैं जो मैनुअली जो हम यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले, तो वो है पॉप, एक होता है उप्स। अब देखिए, पॉप यानी प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या, प्रोसीड्यूर, यहाँ पर शब्द का प्रयोग हो रहा है, प्रोसीड्यूर। अब देखिए, ये प्रोसीड्यूर का एक अलग मीनिंग है दोस्तों। ये प्रोसीड्यूर का एक मतलब होता है, एक प्रोसीड्यूर जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में एक महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, अब देखिए प्रोसीड्यूर का मतलब क्या होता है। प्रोसीड्यूर का मतलब होता है दोस्तों कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन।
सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपको इंस्ट्रक्शन जो हम लेंगे तो सीक्वेंस में होता है ना। आप जैसे हम लोग डिश तैयार करते थे तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन थे और डाटा का एक सीक्वेंस था, ऐसा तो नहीं क्या कहा जाता था कि पहले तैयार डिश हो गया उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन अलग अलग, यहाँ का इंस्ट्रक्शन वहाँ दिया जा रहा है, वहाँ का इंस्ट्रक्शन, ऐसा तो नहीं होता है। वहाँ सीक्वेंस होता है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो आखिर प्रोसीड्यूर क्या होता है? सीक्वेंस होता है, एक लिस्ट होता है इंस्ट्रक्शन का, और उस इंस्ट्रक्शन को लिस्ट होने के साथ साथ वो इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करता है, उसी इंस्ट्रक्शन को वो खुद सॉल्व करता है। ठीक है, आप समझने की बात कीजिए, साथ साथ में उसे क्या करता है? वो सॉल्व करता है। अब समझने की बात ये है, अब मानिए कोई एक प्रोग्राम है, फिर हम एग्जांपल मान लेते हैं, हमें कोई एक प्रोग्राम करना है, ये प्रोग्राम है, मानिए प्रोग्राम पी, प्रोग्राम हमें पी करना है, ये एक लार्ज प्रोग्राम है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, तो प्रोसीड्यूर यहाँ काम क्या करता है? ये जो लार्ज प्रोग्राम है, मान लेते हैं हमारे लिए क्या प्रोग्राम है? लार्ज प्रोग्राम है, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है। इसे क्या करता है? वो डिवाइड कर देता है, यानी तोड़ देता है। अब किस रूप में तोड़ देता है? अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देता है, सिविरल छोटे छोटे जो प्रोग्राम में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसी प्रोग्राम को वो क्या किया? डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं F1 लिख, F2, F3, ये F1, F2, F3 क्या है हम लोग समझेंगे। देखिए ये क्या करता है? प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है, लार्ज प्रोग्राम को पहले शॉर्ट प्रोग्राम में डिवाइड कर देता है। प्रोसीड्यूर क्या करता है? पहले तो प्रोग्राम को सीक्वेंस में वो भी तोड़ता है, तो कैसे सीक्वेंस में तोड़ता है, और बड़े प्रोग्राम को मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद एक जो ये क्या बन जाता है? उसके लिए एक नया प्रोग्राम बन जाता है। ये लार्ज प्रोग्राम को जब तोड़ा छोटे छोटे पार्ट में, तो एक ये क्या हो जाता है? उसके लिए प्रोग्राम बन जाता है। ये पहला प्रोग्राम हो गया, ये दूसरा प्रोग्राम हो जाता है, ये तीसरा प्रोग्राम हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, बड़ा प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो वो प्रोग्राम ही रह जाएगा ना, तो वो छोटे छोटे पार्ट में प्रोग्राम ही बन जाता है। देखिए प्रोसीड्यूर क्या करता है? अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिए, अब देखिए उसको तो तोड़ा अलग अलग प्रोग्राम में, तो हर एक प्रोग्राम को वो एक अलग प्रोग्राम के नज़रिए से देखता है। ये बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में करता है, और एक ये प्रोग्राम का भी एक सोल्यूशन आएगा, यानी इसका भी कोई आउटपुट निकलता है, इसका भी कोई इनपुट, इसके बाद ये फंक्शन करके आउटपुट देता है, सबका एक अलग अलग आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर ये हेल्प करता है कि इस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, इसका काम है, पहला काम। दूसरा काम है उस प्रोग्राम को ये खुद सॉल्व करता है, यानी कि उस प्रोग्राम को सॉल्व भी करते जाता है। तीसरी बात, अब मानिए एक ही चीज, एक ही प्रोग्राम मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज को हमको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रहा है, तो इस तरह के प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि हमें एक ही चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार लिखेंगे और काम हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब, अब मानिए एक ही चीज F1 जो प्रोग्राम है वो रिपीट हो रहा है आके F10 पे, यही चीज़ जो यहाँ पर आउटपुट है वो सेम यहाँ पर वही इंस्ट्रक्शन है, वही चीज़ है। तो यह करेगा, हमें इसके करने के लिए ये करना, ये लिखना पड़ेगा। जब F10 तक हम पहुँचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। काम है प्रोसीड्यूर का, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग को हमें रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रोग्राम कॉपी मतलब रिपीट हो रहा है, तो पहले वो एक बार बनना चाहिए, एक बार हमें उसे बनाना होगा, तब उसे प्रोसीड्यूर क्या करेगा? बार बार जितने बार रिपीट होगा उसे कॉपी पेस्ट करते जाएगा। ये होता है प्रोसीड्यूर का मतलब। अब देखिए POP यानी प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। हर प्रोग्राम को सॉल्व करने के बाद जितने भी सॉल्यूशन आते हैं उसे कंबाइन करके इसका फाइनल आउटपुट निकाला जाता है। अब मानिए हम यहाँ तोड़े ना F1, F2, F3, तो ये क्या करता है? अलग अलग प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम को तोड़ दिया अलग अलग प्रोग्राम में, अब इसका जो आउटपुट निकलेगा ये सारा आउटपुट का सम जो होगा, यानी कि सम कहने का मतलब क्या है? कंबाइन करने का। इसको कंबाइन करेगा और एक इसका फाइनल आउटपुट निकालेगा, किसका? POP का, यानी प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो भी हम इसके अंदर प्रोग्राम करेंगे, फाइनल जो लार्ज प्रोग्राम है उसका आउटपुट जाके निकालता है। यह बात हो गई क्लियर। तो ये था POP।
अब देखिए हम यहाँ F1 F2 में तोड़े, कहने का मतलब क्या है कि प्रोसीड्यूर को हम लोग बहुत से नामों से जानते हैं। ये मतलब कि प्रोसीड्यूर शब्द जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड्यूर को हम कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा कंप्यूटर में फंक्शंस नहीं कहते हैं, एस आई एम नॉट यूजिंग हियर। सो वी आर, देखिए हम प्रोसीड्यूर को फंक्शंस कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं, रूटीन कहते हैं, सब रूटीन कहते हैं। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये जो सारे नाम आप देख रहे हैं, प्रोसीड्यूर, फंक्शन, मॉड्यूल्स, रूटीन, सब रूटीन, ये सारे के सारे का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ होता है जो हम प्रोसेस आपको बताए। ऐप फंक्शन यानी कि F1, यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं कि F1 यानी फंक्शन, प्रोसीड्यूर 1, प्रोसीड्यूर 2, प्रोसीड्यूर 3, प्रोसीड्यूर 10 तक गया। यानी प्रोग्राम को जो प्रोसीड्यूर कर रहा है, प्रोसीड्यूर क्या करता है? एक बाय एक, वन बाय वन तोड़ता है। तो आपको ये बात मैं बता दूँ कि कंप्यूटर जो है एक इंस्ट्रक्शन को एक बार लेता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर एट ए टाइम, एक समय पर एक ही इंस्ट्रक्शन लेता है, उसे कन्वर्ट करता है या उसे एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट हमें देता है। प्रोसीड्यूर में वही फंडा चल रहा है, पहला इसे करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। जो अभी आउटपुट अब सबका निकला उसे कंबाइन करके फाइनल आउटपुट बनाएगा, ये लार्ज प्रोग्राम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब देखिए ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर हम क्या देखें, हम जो आपको बात किए थे प्रोग्रामिंग पैराडाइम, तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर आखिर क्या चीज़ है आपको अभी तक पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होता है, जो कॉम्प्लेक्स या बोल सकते हैं जो हार्ड प्रोग्रामिंग होता है, उसे क्या करता है? तोड़ देता है छोटे छोटे स्मॉल मतलब प्रोग्राम में, प्रॉब्लम में उसे कन्वर्ट कर देता है। जिसको कन्वर्ट करने का काम, उसे स्मॉल रूप में तोड़ने का, बड़ा प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में तोड़ने का काम प्रोसीड्यूर, फंक्शन, मॉड्यूल्स, रूटीन, सब रूटीन, ये सारे का मतलब एक ही होता है, वही काम करता है। तो प्रोसीड्यूर का काम क्या होता है कि लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट कर देना, मेन इसका काम ये होता है। अब बात करते हैं कि इसका डिसएडवांटेज आपको क्या देखने को मिलता है। इस प्रोग्राम का डिसएडवांटेज क्या है, इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रोग्राम का एक ही जो डिसएडवांटेज है, कई डिसएडवांटेज है, जो मेन डिसएडवांटेज है आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये पॉप जो है, इसका डिसएडवांटेज आपको क्या मिलेगा? इस प्रोग्राम के अंदर हम जो है डाटा पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन जो है हमारा डाटा के ऊपर नहीं रहता है। हम सिर्फ यहाँ किसे देखते हैं? इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। किसे देखते हैं? इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, और डाटा पे ध्यान हमारा नहीं रहता। कहने का मतलब डाटा इसके अंदर रहता है, हमने बोला बिना डाटा का तो प्रोग्राम बनना मुश्किल है, तो हम बिना डाटा के प्रोग्राम बना नहीं सकते। कोई भी रेसिपी को तैयार करने के लिए, डिश को तैयार करने के लिए, रेसिपी के अंदर जितने भी चीज़ हैं अगर वो सारा डालेंगे तो ही डिश तैयार होता है अच्छी तरीके से। तो वहाँ भी यही है कि बिना इंस्ट्रक्शन भी चाहिए प्लस डाटा भी चाहिए, तब जाके बनता है, इक्वल टू प्रोग्राम निकलता है, हमारा प्रोग्राम बनता है। ये बात याद रखिए। अब देखिए इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हम बोले डाटा पर हम अटेंशन नहीं देते हैं। कहने का क्या तात्पर्य? देखिए जो यहाँ पर डाटा है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई एक मेन प्रोग्राम हम कर रहे हैं, कोई एक प्रोग्राम है जो मेन प्रोग्राम है, ठीक है, मेन प्रोग्राम है। इसको क्या किए हम लोग, इसको क्या किया, प्रोसीड्यूर जो है फंक्शन जिसकी हम लोग अभी बात किए, वो क्या करता है, इसको तोड़ दिया। F1, F2, चलिए F1 और F2 में तोड़ा, दो भाग में ही तोड़ा। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसके लिए कोई डाटा होगा, मान लेते हैं उसको हम लोग ग्लोबल डाटा कहते हैं, ठीक है। इसके लिए ग्लोबल डाटा क्या होगा? 1 होगा। इसके लिए क्या होगा? ग्लोबल डाटा 2 होगा। अब देखिए जिस इंस्ट्रक्शन के लिए जिस डाटा दिया गया वही उस इंस्ट्रक्शन को, मतलब जिस इंस्ट्रक्शन के लिए आप जिस तरह का डाटा यूज़ कर रहे हैं तो वही ना डाटा उसका लेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका दिया गया ऑप्शन क्या है, आपका फादर्स नेम दिया गया, आपका मदर्स नेम दिया गया है, आपका विलेज दिया गया है, सबका नाम दिया गया, और आपसे क्वेश्चन आप इंस्ट्रक्शन में लिखे माई नेम इज, तो आप वहाँ पर पिताजी का तो नाम लिखिएगा नहीं,
अपना ही नाम लिखिएगा, जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया है तो अपना ही नाम लिखिएगा ना। लेकिन प्रोसीड्यूर, ये जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पर किसी के भी डाटा कोई भी फंक्शन यूज़ कर लेगा। मतलब कि हम बोले कि मेरा नाम की जगह हम पप्पा का भी नाम यूज़ कर सकते हैं, हम अपना विलेज का भी नाम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप से हम मान सकते हैं कि जो मेन प्रोग्राम है वो चाहे तो ग्लोबल डाटा 2 का यूज़ करेगा, ये चाहे तो 1 का यूज़ करेगा, ये चाहे तो 2 का यूज़ करेगा, ये भी चाहे तो 1 का यूज़ कर सकता है, ये चाहे तो 2 का मतलब यहाँ पर कोई भी किसी का भी डाटा यूज़ कर देगा। अब इसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर डीबग हुआ, डीबग क्या बोल रहे हैं हम, डीबग, ये क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में कि हमें एरर्स को फाइंड करना है, साथ में उसे करेक्ट करना है। जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एंड फाइंडिंग द एरर्स इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉन एज डिबग, उसी को हम लोग डिबग कहते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर एरर्स हमें फाइंड करना है, अगर यूज़र को एरर, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको फाइंड करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम या F1 F2 कौन सा प्रोग्राम किसका डाटा इस्तेमाल कर रहा है, आप ये फाइंड आउट इजीली नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है मतलब इसमें जो आप बोल रहे हैं कि एरर्स को मतलब फाइंड करना और उसे करेक्ट करना बेहद मुश्किल है इसमें। तो यह प्रोसीड्यूर प्रोग्राम का जो डिसएडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज है, वो यही है दोस्तों। चलिए हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अब देखिए हमें पता है कि जावा को किसके अंदर रखा जाता है, जावा को रखा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ा था प्रोसीड्यूर क्या होता है, और यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए जिस भी जो आइडेंटिफाइबल जितने भी वस्तु एंटिटी हैं इस दुनिया में, जिसे आप पहचान सके, जिसे आप जान सके, पहचानने, जिसे आप पहचान पा रहे हो, हाँ ये चीज़ कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई एंटिटी वस्तु को ही कहते हैं, ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं। तो जितने भी आइडेंटिफाइबल एंटिटी हैं इस दुनिया में, और उसके पास कोई ना कोई प्रकार का क्या रहता है, बिहेवियर और आपका एट्रीब्यूट रहता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी जैसे हम लोग कैसे मैटर पढ़ते थे ना, तो मैटर हम किसे कहते हैं, उसके लिए कंडीशन होता था कि हाँ इसके पास क्या होना चाहिए, मास भी होना चाहिए, एंड साथ ही साथ ये ऑक्यूपाई स्पेस भी करना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट वो सारा चीज़ होगा जो से हम पहचान सके, और जिसके अंदर में कोई एक खास बात होगी, गुण होगी, उसका बिहेवियर होगा, उसका गुण होगा, वो किस चीज़ से बना है, तो वो वही सब कहलाता है एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। यानी जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सारा चीज़ होगा, ऑब्जेक्ट वो सारा चीज़ होगा जिसके अंदर क्या होना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलेगा हमें, बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का कहने का मतलब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए कोई भी आइडेंटिफाइबल थिंग, एंटिटी, जिसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, को ऐसा वस्तु, ऐसा चीज़, दुनिया में जितना भी चीज़ जिसे हम आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके आखिर ये क्या है, और उसके अंदर ये तो पक्का ही होगा कि बिहेवियर उसके पास होगा, वो किस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहा है, एट्रीब्यूट क्या प्रकार का शो कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, एग्जांपल आपका लेते हैं मोबाइल फ़ोन, जो आप जिससे हमको अभी देख पा रहे हो, अपने मोबाइल फ़ोन से आप जिस पर अभी बैठे होंगे, वो सारा जो बैठे, जिस पर आप टेबल पर, कुर्सी पर, जिस पर भी बेड पर बैठे, वो सारा चीज़ ऑब्जेक्ट है। आपके सामने जितना चीज़ दिख रहा होगा वो सारा चीज़ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि फ़ोन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब इस फ़ोन के अंदर जो किस प्रकार का एट्रीब्यूट है, फ़ोन के अंदर एट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। फ़ोन के अंदर एट्रीब्यूट कहने का मतलब इसका कलर कैसा है, ये मॉडल कौन सा है भाई, ये कलर कैसा है, इसका मॉडल कौन सा है। देखिए कलर हो गया आपका, मॉडल, इसका कुछ वेट होगा, इसका वेट कितना है भाई, इसका साइज कितना है,
ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट के अंदर गिरे जाते हैं। एट्रीब्यूट उसका क्या हुआ, जो आप फिजिकल पार्ट उसके देख रहे हो, जितने भी उसके फिजिकल कंपोनेंट आपको मतलब फिजिकली आप उसे पता कर पा रहे हो, जैसे कि आपका कलर तो फिजिकली पता कर सकते हो, मॉडल क्या है वो देख सकते हो आराम से, वेट पता कर सकते हो, साइज क्या है, तो फिजिकली चीज़ वो सब है। अब देखिए बिहेवियर के अंदर आएगा, वो किस प्रकार का काम वर्क कैसा कर रहा है। बिहेवियर के अंदर क्या आता है कि वो वर्क किस प्रकार का कर रहा है, इसके अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर पाते हैं, हम लोग गेमिंग खेलते हैं, वीडियोस को देखते हैं, कॉल करते हैं, कॉल को एंड करना, कॉल को स्टार्ट करना, ये सारे काम इसके अंदर करते हैं, हम लोग फ़ोटो लेते हैं, तो ये सारा क्या है इसके अंदर, बिहेवियर है। क्या है इसका, बिहेवियर है। तो ऑब्जेक्ट वो सारा और चीज़ होगा, एंटिटी होगा जिसे आप आइडेंटिफाई कर सके, और उसके पास क्या होता है अपना एक प्रकार का बिहेवियर या एट्रीब्यूट होगा। तो सारा चीज़ क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए आप इसे ऑब्जेक्ट को क्यों मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया है, इस मतलब हम इंट्रोड्यूस यहाँ ऑब्जेक्ट को क्यों कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है, जो आप प्रोग्राम कह रहे हैं उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये प्रोग्राम है मान लेते हैं, इस प्रोग्राम को हमको किस नज़रिए से देखना है, ये क्या है हमारे लिए, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारे लिए। क्या बन जाता है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और हमें भली भांति पता है कि ऑब्जेक्ट है भैया, तो उसे हम आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्या होता है इस प्रकार का प्रोग्राम के अंदर में, तो प्रोग्राम को हमें ऑब्जेक्ट के रूप में ले आ जाता है। कहने का मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस में इंस्ट्रक्शन को जो फाइंड आउट करना पड़ता है, उसमें से इंस्ट्रक्शंस जो है, इंस्ट्रक्शंस जो रहता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, जिसे हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, खोजना होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को। और इस ऑब्जेक्ट का पता है कि हमें इसके अंदर क्या चीज़ होगा, ये दो चीज़ तो होगा, एक तो आपका बिहेवियर तो होगा ही, और दूसरी बात आपका क्या होगा, एट्रीब्यूट तो होगा ही। ये दो चीज़ तो इसके अंदर होगा ही। अब बिहेवियर के रूप में यह क्या लिया जाता है, यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं इसका बिहेवियर का, तो बिहेवियर क्या होता है आखिर, यहाँ पर बिहेवियर हम क्या लेंगे। हमें तो पहले फाइंड आउट करना है इंस्ट्रक्शन में से कि ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ये जो रूप है यहाँ तो प्रोग्राम का रूप होता है, एक तरीका होता है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता चला, तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले फाइंड आउट करना है, उस ऑब्जेक्ट में से हमको फाइंड करना है उसका बिहेवियर और एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर बिहेवियर क्या होगा, यहाँ तो इंस्ट्रक्शंस का बात होता है, डाटा का बात होता है, तो जो बिहेवियर और एट्रीब्यूट होगा आपके इंस्ट्रक्शन और डाटा के फॉर्म में होगा, यही तो बात है ना। तो यहाँ पर जो आपका एट्रीब्यूट देख रहे हैं दोस्तों, ये किस रूप में रहता है, आपका डाटा के रूप में रहता है, और बिहेवियर जो है उसका फंक्शंस के रूप में रहता है या ऑपरेशंस के रूप में रहता है। फंक्शंस या आप इसको ऑपरेशन कह सकते हैं। कहने का मतलब कोई डाटा है, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, ये क्या है, पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ठीक है। हम यही चीज़ को लिखे ए प्लस बी, ये क्या बन गया, एक सिंगल टर्म बन गया। और इसके बीच में देखिए ये ए तो डाटा है, बी भी डाटा है, और बीच में ये क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शंस है, और इसी को हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। कंप्यूटर में इसी को माइनस प्लस ये सारे जो हैं आपके इंटू वगैरह सबको ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ए बी ये हमारा क्या था, डाटा था, कोई भी डाटा हो सकता है, और उसे किस रूप में जोड़ा, किससे जोड़ा गया, तो ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ता है। इसमें इस प्रकार का डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसे पहले हमें ऑब्जेक्ट के रूप में इंस्ट्रक्शंस को फाइंड मतलब पहले हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है उसका बिहेवियर एंड फंक्शन, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना पड़ता है, तब हम प्रोसीड करते हैं प्रोग्रामिंग की ओर, ठीक है। यह पहला चीज़ हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। होप आपको ऑब्जेक्ट की बात समझ में आए, वही ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आता है, हम लोग बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो क्लास आखिर क्या होता है। चलिए हम लोग थोड़ी सी क्लास को समझ लेते हैं, ठीक है। क्लास को समझने की प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं, हम सबको पता है कि हमारा जो बॉडी है वो किससे बना है, सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। और सेल क्या करता है, जिसके पास क्या होता है, कॉमन बिहेवियर, जिसका क्या हो गया, कॉमन बिहेवियर होता है, ठीक है। जिसके पास कॉमन बिहेवियर यानी कॉमन फंक्शन हो, एंड इस साथ साथ में क्या हो, स्ट्रक्चर होता है। वो क्या बना देता है, टिश्यू को बनाता है। यानी ग्रुप ऑफ सेल विच हैज कॉमन बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करता है टिश्यू को।
इज़न्ट इट, ये बात आपको पता होगी, होप आपको ये बात पता होगी। अब यहीं पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, हमें क्या पता है कि हमें बार बार ऑब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ रहा है, बार बार ऑब्जेक्ट हमें निकालना पड़ता है मान लेते हैं। अब हम क्या देखें, हमें ऐसा ऑब्जेक्ट वहाँ पर देखने को मिला जिसके पास क्या था, एक तरह का क्या था, एक तरह का आप बोल सकते हैं फंक्शन था, जिसको हम लोग अभी फंक्शंस पढ़े, और एक और एट्रीब्यूट था। उसको किस रूप में रखा जाता है, यहाँ क्लास के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में रखा जाता है, क्लास के रूप में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं हमारे पास मैंगो है, एप्पल है, पपाया है, गाबा है, ठीक है, सब चीज़ है, ठीक है। हमको बार बार फाइंड आउट करना पड़ रहा है, बार बार फाइंड आउट करना पड़ रहा है, जिसके पास सबका फंक्शन एक ही है, एट्रीब्यूट जब एक ही चीज़ है तो बार बार क्यों फाइंड करें। हम ऐसा कर लेते हैं कि सीधा हम एक बार क्लास को खोजें और क्लास के अंदर जितने ये वाले फंक्शंस वाले हैं हमें एक बार ही मिल जाए, एक ही बार ये फंक्शंस और एट्रीब्यूट वाले हमारे एक ही साथ मिल जाए तो हम कितनी आसानी होगी, ऑब्जेक्ट को हमें बार बार नहीं खोजना होगा। तो क्लास क्या करता है, क्लास के अंदर में फंक्शन और एट्रीब्यूट को, जिसके पास जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है, जिसके पास कॉमन फंक्शन और एट्रीब्यूट होता है, सबको कंबाइन करके उस क्लास के अंदर रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स के अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, सब तरह के फ्रूट्स रख सकते हैं ना, जैसे आपको भी तुरंत मैंने बताया, मैंगो रख सकते हैं, बनाना रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, मैंगो रख सकते हैं, बनाना रख सकते हैं, एप्पल रख सकते हैं, मेनी मोर थिंग्स रख सकते हैं, और भी जितना चाहे, जितना फ्रूट्स के नाम है सबको रख सकते हैं। यहाँ पर फ्रूट्स क्या हो गया, क्लास हो गया, और ये जितने भी मैंगो, बनाना, एप्पल, ये क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसी को इंस्टेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि देखिए हमें पहले इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद उसके बिहेवियर को फाइंड आउट कीजिए, बिहेवियर को फाइंड आउट कीजिए, और एट्रीब्यूट्स को साथ में फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं प्रोग्रामिंग की ओर, प्रोग्रामिंग बनना सरल हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो हम क्या देखिए, एक ही चीज़, एक ही ऑब्जेक्ट, बार हम एक ऑब्जेक्ट को खोजते हैं तो वही फंक्शन वाला हमें बाद में भी वही उसी प्रकार का ऑब्जेक्ट मिलता है। हम क्या किए कि जो एक प्रकार का था हम उसे एक जगह रख दिए, तो हमें क्या होगा, एक बार काम करेंगे तो जितना उस प्रकार का हमें नीचे ऑब्जेक्ट मिलता है उसका आउटपुट सिमिलर हो जाएगा, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा जाके। इसीलिए हम लोग क्लास का मतलब फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर प्रोसेस जो है आपको देखने को मिल गया। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा एंड फंक्शन को एक साथ मिलाया जाता है, रैप्ट किया जाता है, बोल सकते हैं रैप्ट, लिपटा हुआ होता है डाटा एंड, यहाँ जो आपका डाटा देख रहे हैं, डाटा यानी एट्रीब्यूट, फंक्शन यानी उसका फंक्शन बिहेवियर है, वो एक साथ रैप्ट होता है एक ही यूनिट में और काम करने की कोशिश करता है, दोनों एक ही यूनिट में रहता है और काम करता है इसके अंदर, ये बात हो गई। अब देखिए प्रोसीड्यूर, जितने भी टाइप ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग होता है। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग को तोड़ा जाता है। प्रोसीड्यूर वाला हमने देखा अभी, लेकिन इसमें क्या होता है, जस्ट ना स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है, एक बार सिंपली फाइंड आउट किया जाता है और प्रोग्राम को रन किया जाता है, ठीक है। हमें स्टेप बाय इसमें तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट और आप क्लास के रूप में देखें बस इसी फॉर्म में रहता है वो, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से स्टार्टिंग करता है। कहाँ से स्टार्टिंग करता है, ऊपर से स्टार्टिंग करता है और नीचे तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। ये कौन फॉलो करता है, ये फॉलो करता है आपका प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, जिसके अंदर लीस्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को लिखा जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये जो है प्रोसीड्यूर फॉर्म में हुआ, किसके फॉर्म में हुआ, प्रोसीड्यूर फॉर्म में। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट रूप में होता है क्या होता है, इसमें बॉटम अप अप्रोच का यूज़ किया जाता है, यानी प्रोग्राम पहले नीचे आएगा, ठीक है, पहले जो है नीचे आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग करेगा और ऊपर तक जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गया, इसी को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या देखा था प्रोसीड्यूर वाला में कि मानिए हमने एक डाटा को लिखा,
हर एक फंक्शन का कोई एक इंपॉर्टेंट यहाँ डाटा नहीं था, कोई भी डाटा कोई भी फंक्शन यूज़ कर लेता था। इसमें जो एरर को फिक्स करना बहुत ही मुश्किल होता था इस तरह के प्रोग्रामिंग में। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए फंक्शन ए है तो उसके लिए भी डाटा क्या होता है, वो भी ए ही होता है। फंक्शन 2 है, मतलब फंक्शन बी है, तो उसके लिए डाटा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डाटा बी ही होगा। ठीक है, अब मान लिया फंक्शन सी है तो फंक्शन सी के लिए डाटा क्या होगा, डाटा सी ही होगा। और फंक्शन ए सिर्फ यूज़ करेगा डाटा ए को, फंक्शन बी सिर्फ यूज़ करेगा डाटा बी को, फंक्शन सी यूज़ करेगा सिर्फ डाटा सी को। ठीक है, इसमें जो ग्लोबल डाटा है उसका कोई शेयरिंग वगैरह नहीं होता है, सबका एक फिक्स्ड होता है। यानी कि जिस फंक्शन के लिए, जिस इंस्ट्रक्शन के लिए जिस प्रकार का डाटा दिया गया है वही वो डाटा को यूज़ कर सकता है इसके अंदर। सिंपल सी ये लॉजिक आपको समझना होगा, जो कि प्रोग्रामिंग के दौरान हमें बहुत यूज़ में आने वाला है ये सब चीज़। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके सिद्धांत होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। ये सारे जो है मैं पार्ट 2 में, जीरो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट 2 में देने वाला हूं। अब देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन आपको मैं इसमें सिर्फ ऐसी जानकारी देना चाहता था कि जो आपके तक पहुँचे, आपको समझ में आए, आप उसे याद रख सको और आप दूसरे को भी समझा सको। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको मतलब विस्तार रूप से समझाया और अच्छे से समझाया। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं जीरो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।